वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की प्रभात वेला में ब्रह्म मुहूर्त में पुनः इस जीवन के दाता, विश्व के निर्माता परम पिता परमात्मा के भाव से अपनी आत्मा को जोड़ें, भगवान की भावना को अपने भीतर उभारें, अपने हृदय अंतःकरण आत्मा में प्रभु के उपकारों का, भगवान के स्नेह, उनकी कृपाओं, उनकी व्यवस्थाओं, उनके नियमों का स्मरण करें, भाव लाएं, भावना से भगवान के साथ अपने आत्मा को जोड़ दें। भगवान के साथ स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करें और तदुपरांत जो भी अनुकूल आसन आलथी पालथी हो वो लगा लें। आसन पर बैठकर आलथी पालथी लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, सीधा रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें। तदुपरांत पूरी देह को अनुभव करें, अपने बैठने की स्थिति को, देहाकृति को अनुभव करें। अनुभव करते हुए जहां कहीं देह में, अंग प्रत्यंगों में, मांसपेशियों में खिंचाव, बिछाव, अकड़न जकड़न महसूस होती हो, उसे वहां से दूर करें, स्वयं को सहज करें। मस्तिष्क हो, ललाट हो, आंखों के भौरे हो, पलकें हो, गाल हो, नाक हो, होठ हो, जिह्वा हो, दंत पंक्तियां हो, कंधे हो, भुजाएं हो, कोहनियां हो, कलाइयां हो, हाथों के टखने, हथेलियां, उंगलियां, अंगूठे, पंजे, पीठ हो, छाती हो, पेट हो, कटी प्रदेश, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, पंजे,
पूरी देह का निरीक्षण करते, संपूर्ण शरीर को शांत अनुभव कर। तदुपरांत अब अपने मन को देह को स्थिर करके शरीर को अनुकूल करके मन को दोनों कानों के भीतर आकाश में ले जाए और शरीर के भीतर की दिव्य नाद को सुने। मन में कोई विचार न करें, बस मेरे सुझाव को सुने और उस पर काम करें। बस एक भाव भीतर रखें, परमात्मा का, उस प्रियतम परमेश्वर का, जीवन के दाता, विश्व के विधाता, जगत के निर्माता, सच्चे सखा, परम पिता, परम माता, भक्त वत्सल भगवान के उस भाव को अपने भीतर रखें, जिस भाव में उनकी करुणा आ जाए, उनका स्नेह आ जाए, उनका प्रेम आ जाए, जिस भाव में ये शरीर भगवान का प्रतीत हो, जिस भाव में ये हृदय भगवान का बनाया प्रतीत हो, जिस भाव में आप स्वयं को प्रभु का स्नेह पात्र महसूस करें और भगवान के स्नेह के रूप में इस जीवन को, देह को, शरीर के भीतर के प्रत्येक अवयव को महसूस करें, जीवन के धारक तत्वों को महसूस करें। ऐसा भाव भीतर बनाए रखें जिसमें आपको ये जगत और जीवन प्रभुमय प्रतीत हो, प्रभु का प्रेम प्रतीत हो, उनकी करुणा, उनका स्नेह, उनकी दया प्रतीत हो। दोनों कानों के भीतर या आकाश में दिव्य नाद को सुनते हुए फिर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। श्वास सहज रूप से आती रहे, जाती रहे, पर श्वास धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़, बिल्कुल सहज रूप से। और अब साथ ही साथ जिस भाव को भीतर हृदय में बना रखा है कि ये जगत और जीवन प्रभुमय है, सच्चिदानंद प्रभु के जिस महान विराट स्वरूप का हम पिछले दिनों से ध्यान ध्यान में चिंतन करते चले आ रहे, उस भगवान के उस दिव्य महान विराट स्वरूप का अपने हृदय में भाव लेकर आए, जिस प्रभु का नाम ओमकार है, प्रणव है। उसके ओम नाम का मानस में जब प्रारंभ करें, दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद सुने, दोनों भौरों के मध्य भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें।
परंतु कहीं की मांसपेशियों पर भीतर से दबाव नहीं बनाए, सबको अपने हाल पर छोड़े रखें। भगवान का नाम जब आपके मानस में जपा जा रहा हो, तब उस विराट प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप का भी आपको मन ही मन आभास हो। भगवान अनंत प्रकारों से अनंत व्यवस्था और अनंत नियमों से हर समय और हर प्रकार से हमारी अंदर बाहर से जाने अनजाने में भी, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी, और जन्म और मृत्यु के बीच सर्वदा रक्षा करते चले आए हैं, रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करते चले जाएंगे। प्रभु हर पल हमारे जीवन के सच्चे सखा, सच्चे पिता और सच्ची माँ है। भगवान को इस रूप में सर्व सखा, सर्व मित्र, सर्व कृपालु अनुभव करें। ध्यान में बैठकर हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये अनुभव जिन साधनों से हो रहे हैं, जो शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, सब प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु का स्नेह करुणा है। इस प्रकार भाव के साथ भगवान के नाम का जप, दिव्य नाद का श्रवण, दिव्य प्रकाश का दर्शन और पूरी देह का अनुभव। आगे 10 मिनट के प्रयोग करें। 5 मिनट केवल शांत होकर दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश देखें, प्रभु का ओम नाम का मानस जप करें और शरीर प्रभु का है ऐसा महसूस करें और कुछ कीजिए। फिर 5 मिनट चिंतन के साथ अभी चिंतन करें, अभी केवल इनको अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओ। अब आगे इसी प्रयोग को करते हुए इस प्रयोग में चिंतन और जोड़ देंगे। अब दिव्य नाद को सुनते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए और भगवान के ओम नाम का मानस जप करते हुए मन ही मन में प्रभु के विराट मृत्यु स्वरूप का विचार करना। कहा विराट मृत्यु। विराट मृत्यु क्या है? जो मृत्यु संपूर्ण संसार में विचरण कर रही, जिस मृत्यु की विगत दिवस के ध्यान में हम विचार कर रहे, चिंतन कर रहे थे, बात कर रहे, वो मृत्यु पूरे जगत में विचरण कर, जिनको जितना ज्यादा अज्ञान होता है उनको उस मृत्यु से उतना डर लगता है। जिनको जितना ज्ञान होता है वो उस मृत्यु से उतना कम डरते हैं। डरते मृत्यु से सब है। मृत्यु का डर उन्हीं के भीतर से जाता है जो मृत्यु से ऊपर उठ जाते हैं, अमरत्व को पा लेते। मृत्यु क्या है? मंत्र में प्रभु ने कहा, ऋषि ने सुना और भगवान अंगिरा ने परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को सारे जगत को वितरित किया। वितरित करते हुए भगवान अंगिरा कहते हैं, विराट मृत्यु हो। विराट ने ही सारे जगत में मृत्यु की व्यवस्था की। ऐसा नहीं कि मृत्यु किसी के घर में, किसी के जीवन में, किसी के परिवार में केवल घटती। मृत्यु तो हर एक आदमी के अंदर घट रही है। मृत्यु आती ही नूतनता की, नवीनता की, नया कुछ जीवन में लाने के लिए। क्योंकि मृत्यु परिवर्तनशील प्रकृति का स्वभाव है, परिणामी जगत का स्वभाव है। पांच भौतिक वस्तु मात्र का मृत्यु स्वभाव है। मृत्यु का मतलब जो वस्तु पूर्व जिस रूप में थी उस रूप से बदल कर वो अपने कारण में चली जाती, यही मृत्यु। मनुष्य का शरीर पंचभूतों से बना। जब इस शरीर के भीतर के कोई पुर्जे खराब हो जाते, उन पुर्जों को मनुष्य तो बदल नहीं सकता, नहीं मनुष्य नया बना सकता। उन पुर्जों को बनाने की योग्यता परमात्मा में है। परमात्मा के ज्ञान में परमात्मा ने व्यवस्था और जो नियम बना रखे हैं, उन व्यवस्थाओं और उन नियमों से मनुष्य के शरीर के परमाणु
मनुष्य के शरीर के अंगों, मनुष्य की काया के अंदर के सारे पुर्जों को बनाने की जो व्यवस्था है वो उन नियमों में है। वो जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ही सब कुछ हो रहा है। उस व्यवस्था को मनुष्य अपने हाथ में ले नहीं सकता, क्योंकि वो व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि उसे न तो देखा जा सकता, उसे भगवान की कृपा से समाधि के द्वारा, बुद्धि के माध्यम से, वेद के ज्ञान के सहयोग से जाना और समझा जा सकता है, पर उसे इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता कि कैसे परमात्मा इन पंचभूतों से मनुष्य के शरीर, मनुष्य की काया के एक एक कण को बनाता है। उस कण में भी इस पूरे शरीर से जुड़े रहने की, उस कण में भी वो जिस पार्ट का, जिस पुर्जे का अंग है, भाग है, इकाई है, उस पुर्जे के साथ में तालमेल रखने की योग्यता परमात्मा रखते हैं। तो वो एक कण भी उस व्यवस्था में, उन नियमों में काम करता है। वो हजार कणों के साथ मिलकर, जैसे वो हजार अन्य इकाइयों के साथ मिलकर एक अवयवी बनता है, एक अंग। और उस एक अवयवी के जितने भी अवयव है, जैसे एक संस्था है, उस संस्था में जितने भी कर्मचारी, वो उस संस्था का जो प्रधान हेड है, वो सारे कर्मचारी उसका अनुसरण करते। इस अवयवी का जो प्रयोजन है, जो काम है इस अंग का, इस अंग का जो काम है, उस काम की पूर्ति के लिए इस अंग के जितने अवयव हैं, जितने परमाणु हैं, वो सारे परमाणु उस अवयवी के उस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान देते। और सारा वो अवयव और उसके सारे परमाणु सब जड़ है, उनमें चेतना नहीं। लेकिन उन जड़ों में इस प्रकार की व्यवस्था की है भगवान ने कि वो उस व्यवस्था के अंतर्गत मानव शरीर की चेतना से मानव शरीर के अंदर काम करते रहते। जब तक ये शरीर स्वस्थ रहता है, तब तक वो अंग काम करते रहते। जब इस शरीर में किसी भी प्रकार से मनुष्य की किसी बाह्य गलती से अंदर के किसी पुर्जे पर गलत प्रभाव पड़ता है, तो वो विकृत हो जाता है। और वो विकृत होने के बाद में उस पुर्जे की सहायता से जो पुर्जे चलते हैं, वो फिर चल नहीं पाते। ऐसी स्थिति में शरीर को भगवान को बदलना पड़ता है, क्योंकि आत्मा की यात्रा अभी बहुत लंबी, ये मुक्ति पर जाकर खत्म होती। जब तक मोक्ष, परमानंद, स्वयं के आत्म तत्व का साक्षात्कार और परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक ये यात्रा रुकती नहीं। जब तक नहीं हो जाती, तब तक शरीर बदलते रहते। जिसने एक ही शरीर में कर ली, उसको आगे शरीर नहीं मिलते, मुक्ति का आनंद मिलता है। जिसने अनेकों शरीरों तक पूरी नहीं की, तो वो अनेकों बार जन्मता और मरता है। पर इस जन्म मरण के
इस जन्म मरण के घटनाक्रम में उसकी आत्मा का नाश नहीं होता, नहीं उसके संस्कारों का नाश होता। उसने जो पिछले जन्म में जैसे संस्कार कर्म करके इकट्ठे करे, वो संस्कार आगे जब उसको वही योनि मिलेगी, मनुष्य योनि का प्राणी है, तो फिर जब भी मनुष्य योनि मिलेगी, उस योनि में वो संस्कार उद्भूत हो जाए। उन संस्कारों का फल वहां मिलेगा उसको, अन्य योनियों में भी मिलेगा। यात्रा चलती रहती। दुख और सुख केवल इसलिए आते हैं कि मनुष्य को उसके आने के मतलब का ज्ञान हो। दुख उसके अंदर संसार के प्रति वैराग्य पैदा करते। दुख उसके अंदर संसार के प्रति उत्पन्न मोह को तोड़ते हैं। दुख उसके अंदर वस्तुओं के प्रति निराशा का भाव पैदा करते हैं। दुख उसके अंदर लोगों में उत्पन्न हुए राग को कम करते हैं। दुख उसके अंदर जीवन के प्रति मोह को कम करते हैं। दुखों से छूटने की राह की ओर प्रेरित करते हैं। तो वो इंसान भटक भटका कर ज्ञान की, ईश्वर की शरण में चला आता है। जब भगवान की शरण में आ जाता है, तो वहीं से उसके मुक्ति का द्वार खुलता है। जैसे ही वो ज्ञान प्राप्त करने लगता है, वैसे ही उसके उन्नति के द्वार कपाट खुल जाते। नहीं तो फिर ये जन्म मरण की यात्रा चलती रहती। तो मृत्यु एक नया अवसर है। हमारे पिछले जन्मों में कौन हमारे माँ बाप, कौन हमारी पति पत्नी, कौन हमारे बच्चे, कौन हमारे सगे संबंधी रहे हैं, कोई पता नहीं। अगले जन्म में कौन होंगे, कोई पता नहीं। इस जन्म में जो है उनका पता है। वो भी आगे पीछे छूटते जाते, हम सब से जुड़ते बिछुड़ते जाते। जब बच्चे होते हैं तब नाना नानी दादा दादी, थोड़े बड़े होते हैं नाना नानी दादा दादी छूट जाते। वो मौत के मुंह से गुजर के नया शरीर पाने लगे की ओर बढ़ जाते। फिर धीरे धीरे माँ बाप छूट जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हमसे नाना नानी दादा दादी छूटे, हमारे ऊपर से उनके हस्त उठे, हमारी आंखों के सामने से उन्हें मृत्यु उठा के ले, वैसे ही हमारे माँ बाप का भी नंबर आता है। जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी माँ बाप का नंबर आया, वैसे ही हम जिनके दादा दादी नाना नानी बन रहे हैं, जिनके माँ बाप बन रहे हैं, उनके दादा दादी यानी हमारा भी नंबर आएगा। जैसा हमने अपने बड़ों को जाते देखा, वैसे जब हम बड़े हो जाएंगे हमें भी अपने छोटे जाते हुए देखेंगे। ये संसार का रूल है, ये संसार में नियम है। मृत्यु कह सकते हैं कि सर्वव्यापक। जहाँ जगत है वहाँ मृत्यु है। मृत्यु केवल मनुष्य की देह में नहीं घटित होती, मृत्यु तो हर वस्तु में घटित हो रही। हर वस्तु बदल रही है, क्योंकि जगत परिणामी परिवर्तनशील है। लेकिन वस्तुएं अचेतन जड़ होती, तो वो उनके परिवर्तन को महसूस नहीं कर सकते। मनुष्य के शरीर में आत्मा होती,
ये आत्मा शरीर की वृद्धि, ह्रास, उन्नति, अवनति, शरीर की स्वास्थ्य, आरोग्यता और शरीर के रोगों को, बीमारियों को अनुभव करती। आत्मा तो मृत्यु आत्मा की नहीं, शरीर की होती। और मृत्यु नवीन देह की प्राप्ति के लिए होती। मृत्यु पुराणता को छोड़कर नवीनता की ओर ले जाने वाली होती। मृत्यु पुराने वस्त्र से नए वस्त्र पहनाने वाले होती। मृत्यु और परमात्मा के करीब ले जाने वाली होती। मृत्यु हम जिस यात्रा पर निकले हैं, उस यात्रा, उस पथ पर हमें मंजिल की ओर आगे बढ़ाने वाली। चाहे जीवन में दुख आए, चाहे सुख आए, परंतु दुख और सुख का उद्देश्य एक ही है कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े। मंजिल से हम विमुख भी होते हैं जब हम पाप करते हैं, अपराध करते हैं, जब हम अनाचार, अत्याचार करते हैं, जब हम कुपथ पर चलते हैं, वेद के सुपथ से भटक कर, छोड़कर, तो फिर हम पतन की ओर बढ़ते। तो वेद के मार्ग को छोड़ने का मतलब है अभी हम और ज्यादा बार मरना चाहते हैं। और भगवान के सुपथ पर चलने का मतलब है कि यदि इस जन्म में हमें आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तो फिर अगले में, दूसरे में, तीसरे में, कुछ जन्मों में हो जाए, यानी फिर कम मरना पड़ेगा। और यदि आज हम वेद की राह पर न चले, प्रभु के पथ पर न चले, आज हमने अष्टांग योग को दिनचर्या में न ढाला, जीवन का लक्ष्य न बनाया, तो फिर अभी बहुत बार मरना पड़ेगा। और जन्म लेने में और मरने में जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। क्योंकि दुख का उद्देश्य है, जिस काम से, जिस घटना से दुख मिल रहा है, उस घटना को फिर से न अपने जीवन में घटने देना। इसलिए मृत्यु का भयावह चेहरा है, मुख है। मृत्यु भयंकर इसलिए है क्योंकि आदमी मृत्यु से डरे। भगवान चाहते हैं आदमी मृत्यु से डरे, बचे और मृत्यु दोबारा न आए, ऐसा इंतजाम करे। और ऐसा इंतजाम कर सकता है मनुष्य परमात्मा का सहयोग पाकर, परमात्मा के वेद ज्ञान का अनुसरण जीवन में कर। सो विराट मृत्यु, मृत्यु भी स उद्देश्य है। यदि मृत्यु नहीं होगी तो धरती पर कोई किसी को जीने नहीं। मृत्यु नहीं होगी तो धरती पर सुख शांति नहीं होगी, जरा भी अमन चैन नहीं होगा। मृत्यु नहीं होगी तो मनुष्य राक्षस बन जाएंगे। मृत्यु नहीं होगी तो इस धरती को तबाह और बर्बाद कर। इसलिए मृत्यु बहुत जरूरी। मृत्यु जीवन का नवीनीकरण करने वाला ईश्वरीय व्यवस्था का नाम। मृत्यु की ऐसी अद्भुत घटना, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग है जिसके जरिए हमें अपने आप को एक नवीन चोले में, एक नवीन रथ पर, एक नवीन नौका पर बैठा देखने का अवसर मिलता है। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम प्रभु पथ का अनुसरण नहीं करते। नहीं तो हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने तो अपने अतीत के अनगिनत जन्मों को जाना है। भगवान जैगी सबने जाना।
संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति जाना। संस्कारों का साक्षात्कार करने से पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो संसार में मृत्यु जो सर्वत्र फैली है, तो ये मृत्यु उन्हीं की होती है जिन्होंने अभी उद्देश्य पूरा नहीं किया, लक्ष्य नहीं पाया। तो मृत्यु हमारी शेष है, हमारी होगी, लेकिन आत्मा की नहीं। हमारी का मतलब हम शरीर और आत्मा दोनों के मेल का नाम जीवन है। दोनों के मेल का नाम मनुष्य जीवन है, मनुष्य शरीर है। हम कहते हैं मैं मनुष्य हूँ, मतलब आत्मा और प्रकृति दोनों के संयोग का नाम जीवन। तो दोनों के वियोग का नाम ही मृत्यु। दोनों का परम वियोग तो मोक्ष में होता है, और वो ज्ञान से होता है, समाधि से होता है। जब तक वो परम मोक्ष न हो तब तक ये मृत्यु घटती रहती। तो इस बिंदु पर विचार करें। विराट जो प्रभु हैं, उन्होंने ही संपूर्ण जगत में मृत्यु की व्यवस्था कर रखी। मृत्यु सप्रयोजन है, मृत्यु सार्थक है। इसलिए मृत्यु को अविद्या कहा है, क्योंकि मृत्यु उसी की होती है जो अविद्या से ग्रसित है, जो अज्ञान से ग्रसित। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश क्लेश का नाम मृत्यु है। मृत्यु एक रोग है। जैसे बीमारी से दुख होता है, वैसे मृत्यु से दुख होता है। तो मृत्यु एक बीमारी है, और बीमारी हमेशा अज्ञान के कारण आती है। तो मृत्यु रूपी बीमारी भी अज्ञान के कारण हमारे जीवन में बार बार आती है। जब हम वेद का ज्ञान प्राप्त कर लें, जब हम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लें, जब हम प्रकृति के 24 विकारों का ज्ञान प्राप्त कर लें, और जो जैसा है उसको वैसा जान लें, तो फिर हम मृत्यु से मुक्त होकर अमरत्व को पा लेते हैं। इसलिए इसलिए भारत का संदेश है, भारतीय संस्कृति का, आर्यवर्तीय संस्कृति का संदेश है, वेदों का, ऋषि मुनियों का संदेश है। उन्होंने जीवन के सार तत्व, लक्ष्य को बताया। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो अमरत्व ही इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। असत्य से सत्य की ओर बढ़ना, ये जीवन का उद्देश्य। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, ये जीवन का लक्ष्य। और मृत्यु से मोक्ष को, अमरत्व को, अपने और परमात्मा के, प्रकृति के यथावत स्वरूप को जानकर मुक्त हो जाना, अमरत्व पद मोक्ष को पा लेना, ये मनुष्य के जीवन का परम चरम लक्ष्य है। सो आइए, मृत्यु विराट, उस विराट प्रभु ने जिस मृत्यु का सृजन किया है, हम उस मृत्यु के बार बार शिकार न हो, उस मृत्यु से बचने का भगवान ने जो उपाय बताया, उस उपाय का हम अनुसरण करें, ऐसा संकल्प करें, विचार करें। अपने जीवन का क्या बार बार मृत्यु चाहिए, या मृत्यु रूपी अविद्या को हटाना है? वेद का ज्ञान और परमात्मा का स्नेह पान करके अब इस बिंदु पर स्वयं को केंद्रित करके अगले 5 मिनट विचार कर, ध्यान कर, चिंतन मनन कर, ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार सच्चिदानंद प्रभु के विराट विश्वव्यापी मृत्यु कराने वाले स्वरूप का जो चिंतन हमने किया, उस चिंतन का आत्मसात करें, चिंतन को मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति में सुरक्षित करें। इस चिंतन को आत्मसात करते हुए फिर भगवान का धन्यवाद करें कि मृत्यु से गुजार कर वो मनुष्य को फिर एक नूतन स्लेट दे देता है, फिर से एक नूतन मन, नूतन बुद्धि, नूतन देह, नूतन शरीर, नई ताकत, नई ऊर्जा, नई चमक, नई रौनक, नए लोग, नया शरीर, नई शक्ति, नई ऊर्जा। पुरानी जर्जरित हुई देह से निकालकर, रोगग्रस्त हुई देह से निकालकर, आज पाँव में दर्द है, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, आज कान में दर्द है, आज आंख में दर्द है, आज दांत में दर्द है, आज आंत में दर्द है, आज भोजन पच नहीं रहा, आज ये है, आज वो है, आज इस डॉक्टर के पास, कल उसके पास में, परसों तरसों किसके पास में। जिंदगी रोज मृत्यु से बदतर हो जाती। भगवान सारे दुखों से छुड़ाकर इंसान को मृत्यु के मार्ग से गुजार कर नूतन शरीर दे देता है। पुराने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को हर लेता है, सारे कष्टों को हर लेता है। रोते बिलखते तड़पते हुए, जर्जरित कंकाल हुए, सड़े हुए शरीर से बाहर निकाल देता है। मृत्यु एक प्रभु की विराट की करुणा है, मृत्यु प्रभु की दया है, मृत्यु प्रभु का प्रेम है। कौन कहता है कि मृत्यु प्रभु का श्राप है? मृत्यु प्रभु का दिया दुख है। इस एंगल से देखोगे तो लगेगा मृत्यु तो भगवान की अनुकंपा है कि वो जो चीजें खराब हो गई है, जो इस जीवन को जीने में अब सहयोग के बजाय सहयोग के बजाय आफत बन रही है, सहयोग की बजाय शत्रु बन रही है, बाधक बन रही है, उन्नति में रुकावटें डाल रही है। अब सुन नहीं पा रहे, अब देख नहीं पा रहे, अब चल नहीं पा रहे, अब खा नहीं पा रहे, अब पचा नहीं पा रहे, अब बोल नहीं पा रहे, अब चबा नहीं पा रहे, अब जी नहीं पा रहे, अब श्वास ले नहीं पा रहे।
दुख तो ये सब है। वो विराट मृत्यु स्वरूप प्रभु तो इन सब से छुड़ा देता है, इन सारे दुखों को हर लेता है। ये उसकी मृत्यु करुणा है, प्रेम है, कि वो अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकता। गलती बच्चों ने करी है, गलती बड़ी है उन्होंने, भगवान ने लिमिट दी है। तुम इसे आयु को 400 साल तक बढ़ा सकते हो। आयु कब बढ़ेगी? जब आयु का मतलब होता है जीवन, जन्म से मृत्यु के मध्य का काल आयु। आयु कब रहेगी, कब बढ़ेगी, कब 400 साल तक जाएगी? जब उस शरीर को धारण करने वाले तत्व इतनी बलवान हो, इतने शुद्ध शक्ति वाले हों, तब आयु टिके। तब आयु टिके। लेकिन मनुष्य यदि प्रकृति को खराब करेगा तो तत्वों में विकार आए, तत्व खराब होंगे, जहरीले होंगे, विषैले होंगे, तो फिर उनको खाने से शरीर भी वैसा ही होगा। तो इसमें प्रभु क्या करे? उन्होंने हमें जगत दिया, जीवन दिया, बीज दिए, वायुमंडल दिया, सब कुछ दिया। अब इस संसार को, अपने वायुमंडल को, इस धरती को, जल अग्नि वायु को प्रदूषित होने से तो हमें बचाना, लेकिन हमने ही अपने ही दामन में कांटे बो रहे हैं। अब कांटे बोए हैं तो किसके चुभेंगे? अपने चुभेंगे। भगवान तो पुनरपि करुणा करते हैं, पुनरपि प्रेम, पुनरपि दया करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, और मनुष्य को मुक्ति देकर मृत्यु देते हैं, मृत्यु देकर इन दुखों से मुक्ति देते हैं, दुखों से छुड़ा देते हैं, फिर नया अवसर देते हैं, नया तन मन जीवन देते हैं, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए अवसर देते हैं कि तुम फिर आगे बढ़ो। अब वेद के ज्ञान के अनुसार ऋषियों का अनुसरण करते हुए जीवन में जो उपलब्धियां इस जगत में भगवान ने मनुष्य के लिए सर्वोत्तम रखी, जिन पद चिन्हों पर, वेद की राह पर हमारे पूर्वज चले, अब उन पर हम चले। दुखों का कारण मनुष्य स्वयं है, नहीं तो मृत्यु भी सुखदायी। तो परमात्मा का विराट स्वरूप मृत्यु स्वरूप, तो मृत्यु दुखों से मुक्ति देने वाली एक व्यवस्था है, और पूरे जगत में ये मौत व्यापक है, सबके घर में आती है, सबके दुखों को हरती है। तो ये मृत्यु जो सर्वत्र व्यापक है, जहां जहां ब्रह्मांड में जीवन है वहां वहां व्यापक है। अपने सौर परिवार, अपनी पृथ्वी और सारे आकाश गंगाओं में जितने सौर परिवार, जितनी पृथ्वियां हैं, सर्वत्र मृत्यु व्यापक है। वो महान विराट प्रभु ही मृत्यु करा रहा है, इसलिए उसको कहा विराट मृत्यु, सर्वत्र व्यापक मृत्यु वो खुद है। क्योंकि कण कण, कण कण, वायुमंडल, सारा ये जगत है, इस जगती में सर्वत्र वो व्यापक है। वो सर्वत्र एक एक कण की व्यवस्था, एक एक कण में नियम उसी के कारण से काम कर रहे, जहां से वो जो बदलाव करता है वो हो जाता है। अर्थात विराट मृत्यु किस महान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और संकल्प करें कि अब ऐसे वेद के ज्ञान को धारण कर जीवन में सुपथ पर चलेंगे, कि प्रयास करेंगे कि इसी जीवन में हम प्रभु को पा जाएं, इसी जीवन में अपने आत्म तत्व को जान, और बार बार हमारी मृत्यु प्रभु को न करनी पड़े, हम उस अमरता को पाए। इन भावों से सराबोर होकर प्रभु का धन्यवाद करें, संकल्प करें,
जीवन को वेद की राह पर लेकर चलने का मानस मन बनाए। ओम। प्रभु का धन्यवाद करें। कीजिए। इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए अब इस भाव के साथ भीतर से बाहर अंतस जागरूकता को ले आए, देह के अंग प्रत्यंगों पर फैलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल गति करें, हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। शांति। शांति शांति शांति।